सबको प्रणाम, राम राम। बालापुर रेल हादसा से अभी समाज और देश उबरा ही नहीं था, तब तक बक्सर रघुनाथपुर में 15 ट्रेन की बोगी खिलौनों की तरह खेत में उतर गई। उधर हजारों लोगों की मौत, इधर भी कुछ लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है। चाहे मणिपुर का कांड हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के कांड हो, या मध्य प्रदेश के कांड हो, या तमाम ऐसी दुर्घटनाएं जो रोज़ हो रही है, उससे आज इंसान अभी उबर ही नहीं रहा है, तब तक नई दुर्घटना हो जा रही है। और यह दुर्घटना जैसे लगता है कि यह सरकार देश के लिए पनौती है। जब से यह सरकार आई है, यह सरकार सिर्फ इंसानों की लाश पर चलकर अपनी कुर्सी बचा रही है और अपने कुर्सी की सुरक्षा करने में खरबों खरबों रुपया खर्चा कर रही है। और इस खरबों रुपया को मेकअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए समाज को तरह तरह से लूटने का प्रयास कर रही है। और लूट करके अपने सरकार को बचाने के लिए सारे काम धंधे छोड़कर जिस प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उस प्रदेशों में जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। विधायक मंत्री तो कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सारे काम छोड़कर, जो 18 घंटे काम करते थे, वो सारा काम छोड़कर प्रचार प्रसार और रैली में ही लगे हुए हैं। चाहे देश जल जाए, चाहे देश मर जाए, चाहे देश फांसी लगा ले, चाहे देश आग लगा ले, चाहे देश नंगे सड़क पर घूमने लगे, चाहे देश भूखों मरने लगे, चाहे देश त्राह त्राह करने लगे, प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हें तो तीसरी बार फिर कुर्सी चाहिए, उन्हें तो तीसरी बार फिर मशरूम की सब्जी चाहिए, फिर उनको लाखों लाखों के सूट चाहिए, लाखों लाखों के पेन चाहिए, लाखों लाखों के चश्मे चाहिए, लाखों लाखों के जूते और चप्पल चाहिए, लाखों लाखों के जैकेट चाहिए। उन्हें देश रहे न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। बालासुर की घटना अभी थम ही नहीं, उन लोगों के मरे हुए लोगों के दर्द अभी ख़त्म नहीं हुए, तब तक ठीक बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास 15 बोगी लाइन से, पटरी से उतरकर खेत में चली गई। आज सरकार देश तो बेच ही रहे हैं, अब इनकी निगाह गांव के तरफ बढ़ रहा है। देश के साथ साथ अब गांव भी बेचने की तैयारी है, शहर बेचने के साथ साथ देहात बेचने की तैयारी है। ये साहब न विकास होने देंगे, न विकास पैदा करेंगे, न यह महंगाई कम करेंगे, न यह बेरोजगारी कम करेंगे। सारे वादे हुए फेल और हो रहा है दुर्घटना का खेल। सारे वादे हुए फेल और हो रहे हैं दुर्घटना के खेल, जो समाज की लाश बनकर एक रास्ता बन रहा है, जिस रास्ते पर चलकर सरकार अपनी कुर्सी बचाने का, अपने ऐशो आराम बचाने का, अपने सुख सुविधा बचाने की तैयारी में अन्य राज्यों में दौड़ा कर रही है। और यह वह सरकार है जो बुलेट ट्रेन की सपना दिखाकर, ट्रेनों के दाम बढ़ा दिए, टिकट के दाम बढ़ा दिए और सारे सुख सुविधा कम कर दिए। बोगियों की भीड़ कम नहीं हुई, टिकट के दाम कम नहीं हुए, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में नहीं चढ़े, तब तक सारे हवाई जहाज़ों के, प्लेनों के टिकट महंगे हो गए। बुलेट ट्रेन आई नहीं, तब तक ट्रेनों के टिकट महंगे हो गए। मतलब बुलेट ट्रेन का चार्ज
साधारण ट्रेनों में लिया जाने लगा और फिर भी इंसान को, समाज को सुख नहीं है। यह वह समाज है जो अपने आप को ट्रेन में सुरक्षित महसूस करता है, बस से या अन्य साधनों से जाना सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि आए दिन प्लेन दुर्घटना भी होती है, ट्रेन दुर्घटना होती है, बस दुर्घटना होती है, कार दुर्घटना होती है, मोटरसाइकिल दुर्घटना होती है। तो सबसे सेफ और सबसे सुंदर इंसान अपने को एसी में महसूस करता है, अपने को सुरक्षित एसी डिब्बे में महसूस करता है, वो भी ट्रेन में। इसलिए महंगा से महंगा पैसा देकर, महंगा से महंगा टिकट कटाकर एसी में चलता है। और आज 15 एसी की बोगियाँ खेत में खिलौनों की तरह डांस कर रही हैं और सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्य प्रदेशों में डांस कर रही है, जो देश और समाज दोनों के लिए घातक है। क्योंकि हम सरकार बनाते हैं अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन यह सरकार सिर्फ अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए जीने का प्रयास करती है और उन्हीं का काम करती है, चाहे वो शहर बेचना हो, चाहे वो गांव बेचना हो, चाहे संस्थान बेचना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि यह फार्मूला ठीक वैसा है कि जैसे पहले के लोग सूद पर पैसा तो ले लेते थे, लेकिन पैसा ले करके अपना काम करते थे, सूद भी देते थे, लेकिन उस आदमी की जी हजूरी जब तक पैसा भर नहीं देते थे तब तक करते थे, और उस जी हजूरी के साथ साथ अपनी बेटी बहनों का भी इज्जत नीलाम करते थे। उसी तरह इस सरकार में जो लोग इनको पैसा दिए हैं, चुनाव जिताने में जो लोग मदद किए हैं, वो लोग जो पैसा इनको दिए हैं, तो सूद लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह वो लोग अपने गुलामी में जीवन व्यतीत कर देते थे सूद लेकर, उसी तरह से जो लोग इनको सूद पर या ऐसे पैसा दिए हैं, खर्चा किए हैं, उनकी गुलामी में ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो पहले के सेठ महाजन कर्जा देकर लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे, उसी तरह आज के पूंजीपति हमारे साहब को कर्जा देकर अपने आप अपना गुलाम बना के इन्हें नचा रहे हैं और इनसे सारा वह काम करा रहे हैं जो देश और समाज के हित में नहीं है। सिर्फ किसके हित में है? जो लोग इनको खर्चा दिए हैं या जिताने का प्रयास किए हैं, उनके हित में है। हम समाज और देश से ये पूछना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या समाज बचेगा? और जब समाज नहीं बचेगा तो क्या देश बचेगा? और जब देश नहीं बचेगा तो क्या सरकार बचेगी? हमारे कहने का मतलब ये है कि समाज से देश है और देश से सरकार है, समाज से ही देश है, समाज से ही सरकार है। लेकिन समाज ही इतना दुखी है इस सरकार से कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो फांसी पर जाए, कि सल्फास खाए या कुआं में गिर जाए। अगर किसी तरह से वो बच भी जाता है तो ट्रेन दुर्घटना में मर जाता है, प्लेन दुर्घटना में मर जाता है, बस दुर्घटना में मर जाता है, कार दुर्घटना में मर जाता है, लोन दुर्घटना में मर जाता है, जीएसटी दुर्घटना में मर जाता है, मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर जाता है। लेकिन हम समाज के लोग यह सोचकर चुप रहते हैं कि वो हमारा लड़का थोड़े था, वो तो दूसरे का था, हमारा पति थोड़े था, वो तो दूसरे का था, हमारी बीवी थोड़े थी, वो तो दूसरे की थी, हमारी बेटी थोड़े थी, वो तो दूसरे की थी। इस भरम में पड़कर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, मतलब प्रश्न नहीं कर रहे हैं, जवाब सवाल नहीं कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। ईडी, आईडी, सीआईडी, तमाम पुलिस दरोगा के डर से हम चुप हैं। और सरकार वही चाहती है कि हम न पढ़ें न लिखें, न हमें अच्छी शिक्षा मिले, न चिकित्सा मिले, न न्याय मिले। हम लड़ते रहें, मरते रहें, तड़पते रहें, चाहे वो खेत के लिए, ज़मीन के लिए
या अपने अधिकार के लिए या अपने सुख सुविधा के लिए सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार ने एक ही नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब तुम जो चाहे सो करो, हमारा कोई दोष नहीं है। तुम पेट चलाने के लिए चोरी करो, छिनारी करो या मार करो, काट करो, जो भी करो, तुम अपना पेट अपने पालो, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। हम तुम्हें रोज़गार नहीं दे सकते हैं, हम महंगाई कम नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारी बेटी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम अपनी सुरक्षा स्वयं करो, तुम अपनी कमाई स्वयं करो, तुम अपना पेट स्वयं भरो और तुम अपनी पढ़ाई स्वयं करो। अगर पैसा हो तो पढ़ो, नहीं पैसा हो तो घर बैठो। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुटखा खाओ, पान खाओ, मसाला खाओ, दारू पियो, पड़े रहो और हमें वोट देते रहो और हमें जिताते रहो। हम कुर्सी पर बैठे रहें, तुम हमारा झंडा घुमाते रहो, तुम हमारा डंडा घुमाते रहो, जयकारा बोलते रहो, जिंदाबाद करते रहो। इसी उम्मीद में सरकार चल रही है और यही देश की व्यवस्था है, यही देश की हालत है। इसमें आप सबको विचार करना होगा। चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, 2024 में पूरे देश में होने वाला है। अब आप लोगों को सोचना होगा कि देश हित में, समाज हित में कौन अच्छा है, किसे वोट दिया जाए, अनपढ़ को या पढ़े लिखे को, गधा को या घोड़ा को, बकरी को या गाय को, भैंस को या गधई को। ये सोचकर आपको वोट देना है, क्योंकि जो पिक्चरों में चलता है वही कहानी सेम इस सरकार में चल रही है, उससे कहीं अलग नहीं है। चाहे पिक्चर देख लो, चाहे सरकार का इतिहास देख लो, क्योंकि सरकार जो भी वादे करके आई थी वो कोई वादा आज तक पूरा नहीं की। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि जो जो वादे इन्होंने किया या जो जो वादे अभी कर रहे हैं ये कभी पूरा न किए हैं न करेंगे। अभी तक जो 2014 का वादा पूरा नहीं किया और 2019 जीत गया, और जो 2019 में वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं किया और 2024 जीतने की तैयारी में है। अब ईवीएम जिताता है कि हम और आप जिताते हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि समाज भले न जगे, सरकार को जगना चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए, बलात्कार पर रोक लगाना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए, अपना वीआईपी कल्चर, अपना वेतन, अपना पेंशन बंद कर समाज को सुख देना चाहिए। यह सरकार से निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।